किस चीज की कमी है, किसी और चीज के अब दरकार भी नहीं है, इस चीज की और दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। बोलो सच्चिदानंद भगवान के। 12वें स्कंद के प्रथम अध्याय में कुछ कलियुगी राजाओं के नाम गिनाए। जैसे ही कलयुग का समय आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के परम धाम जाते ही कलयुग का आगमन हो गया, तो कलयुग के आगमन के साथ साथ कलियुगी दोषों से यहाँ के शासक वर्ग जो है प्रभावित होने लगा। और जैसे जैसे कलयुग का समय आगे बढ़ता चला जाएगा, प्रजा दुखी होगी, शासक वर्ग शोषण करेगा, और प्रजा में भी धर्म के प्रति, सत्कर्म के प्रति उदासीनता की वृद्धि होगी। जब पूर्णतया धर्म समाप्ति की ओर जाने लगेगा, तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नारायण जो कल्की रूप है उसको धारण करके संभल नाम के गांव में आएंगे, और आकर के जितना भी अधार्मिक तत्व है संसार में, जो कुछ भी बुराई है संसार में, उसका शमन करते हुए वह पुनः सत्ययुग की स्थापना भगवान कली करेंगे। और इस तरह जो है राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं से युक्त कथाओं को सुनते सुनते अब उन्हें भी लगता है कि 7 दिन का जो समय हमें प्राप्त हुआ है अब वो बिल्कुल समाप्ति की ओर है। तो राजा के मन में आया कि अब जो मुझे पाना था मुझे प्राप्त हो चुका है, और सुखदेव जी के चरणों में गिर करके बोले, सिद्धोस्म्य अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च साक्षात अनादि निधनो हरि। हे भगवान, आपने मुझे 7 दिनों के माध्यम से, सप्ताह विधि के माध्यम से क्या सुनाया है? कथा नहीं सुनाई, आपने भगवान नारायण ही सुना दी। अर्थात भागवत क्या है? भगवान नारायण का ही स्वरूप है। तो आपने मुझे भागवत स्वरूप यानी भगवान नारायण को ही सुना दिया है, और अब मुझे मरने का भय नहीं है। तक्षक के डसने से मैं मरूंगा, इस बात का तनिक में मेरे अंदर भय बचा नहीं है। इसलिए अब मैं चाहता हूँ ये पांच भौतिक शरीर छूट जाए। और देखिए, जैसे ही राजा ने कहा मेरा लक्ष्य पूरा हो गया है, सुखदेव जी बोले, राजन अब मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। अब जैसे ही सुखदेव जी ने प्रस्थान करने का निश्चय किया, राजा ने कहा, गुरुदेव आपने 7 दिनों का अमूल्य समय हमें दिया है। सुखदेव जी 2 घड़ी से अधिक में रुकते नहीं थे, किंतु राजा परीक्षित को जब मुक्ति प्रदान करना था, उसके भीतर का भय नष्ट करना था, तो सुखदेव भगवान 7 दिनों तक गंगा जी के तट पर विराजमान रहे और राजा को अभय प्रदान किया। और राजा से विदा होना चाहा, तो राजा ने कहा, ऐसे कैसे मैं आपको जाने दे सकता हूँ, मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। तो सुखदेव जी का पूजन किया है, और सुखदेव भगवान राजा से पूजित होने के पश्चात
भिक्षु भी साकम जगाम, अर्थात जो अन्य जो भिक्षुक लोग थे उन सब के साथ सुखदेव जी ने प्रस्थान किया है। और इधर राजा बिल्कुल पद्मासन की मुद्रा में स्थित हैं। कहते हैं तक्षक नाम का जो सर्प अपने समय के अनुसार डसने के लिए राजा की ओर चल पड़ा है। जब राजा की ओर चलने लगा तो मार्ग में कश्यप नाम का एक ब्राह्मण दिखाई पड़ा। वो कश्यप कहता है तुम राजा को डसने जा रहे हो? तो तक्षक कश्यप से पूछता तुम किधर जा रहे हो? तो कश्यप कहता है तुम राजा को डसोगे और मैं तुम्हारे विष को उतार करके राजा से प्रचुर मात्रा में पारितोषिक प्राप्त करूंगा, धन प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। तक्षक कहता है कि हे कश्यप, राजा ने 7 दिनों तक कथारूपी अमृत का पान कर लिया है। राजा अब इस संसार में रहना ही नहीं चाहते, तुम बचा के करोगे क्या? तुम्हें राजा से संपत्ति चाहिए ना, चिंता मत करो, जो संपत्ति राजा से तुम्हें मिलनी वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। अब तक्षक ने संपत्ति दी, नागों के पास मणि होती है और जिसके पास मणि हो फिर उसके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं है। तो संपत्ति दे करके कश्यप को विदा किया है और वो तक्षक गया है राजा के पास और चरण का स्पर्श मात्र किया है। कहते हैं उसी समय राजा का शरीर जल करके समाप्त हो गया है, क्योंकि राजा का शरीर मात्र शेष था, आत्मा तो परमात्मा में जाकर के सन्निहित हो चुका था। तो बताया अब यहाँ से जैसे राजा की मृत्यु हो गई है, राजा परीक्षित का पुत्र है जन्मेजय। जन्मेजय को बड़ा क्रोध हुआ, उसने सोचा इस सर्प जाति को नष्ट करना है, सर्प यज्ञ आरंभ किया। और जैसे यज्ञ आरंभ हुआ सारी सर्प जातियाँ आ करके यज्ञ कुंड में छलांग लगाती, अपना आत्मोत्सर्ग करती और सारे सर्प मारे जाने लगे। और जिस तक्षक से ने राजा परीक्षित को डसा था, बताया वो अभी तक आया नहीं है। ऋत्विजों से कहा रे ऋत्विजों, अभी तक तक्षक आता नहीं, दूसरे निरपराधी सर्प तो आ गए किंतु तक्षक क्यों नहीं आता है? तो ब्राह्मणों ने कहा तक्षक तो इंद्र की शरण में, इंद्र के आसन के नीचे जाकर के छुपा हुआ बैठा है। तो जन्मेजय ने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है, इंद्र यदि तक्षक को बचा रहा है तो ऐसी आहुति दो कि इंद्र के आसन के समेत तक्षक आकर के जल करके समाप्त हो जाए। जैसे ही आहुति देने लगे बृहस्पति जी ने कहा राजन ऐसा अनर्थकारी यज्ञ बंद करो। तुमने राजा परीक्षित को तक्षक ने डसा, इस खातिर तुमने इतना विशाल यज्ञ किया, सारी सर्प जातियाँ जला करके मार डाली, क्योंकि राजा का तो मृत्यु सुनिश्चित था, तक्षक के डसने से ही मृत्यु होनी थी। उस बात को तुम समझ नहीं पाए, इसलिए अब तुम्हें यज्ञ बंद कर देना चाहिए। और बृहस्पति ने आकर के यज्ञ रोका है। उसके बाद से जन्मेजय को बात समझ में आई है। तो इसी प्रसंग के साथ साथ फिर अगले प्रसंग में प्रवेश किया। यहाँ कुछ पुराणों की चर्चा की गई है। 18 पुराण होते हैं, ब्रह्म पुराण है, पद्म पुराण है, स्कंद पुराण है और श्रीमद् देवी भागवत आदि हैं, नारद पुराण है, अग्नि पुराण है, पूर्व पुराण है, मत्स्य पुराण है, वाराह पुराण है आदि, इनकी चर्चा की है। और उन पुराणों में श्लोकों की क्या क्या संख्या है, जैसे स्कंद पुराण में 81,000 हैं, पद्म पुराण में 55,000 हैं, श्रीमद् भागवत में 18,000 हैं और विष्णु पुराण में 19,000 हैं। इस तरह श्लोकों की संख्या की भी चर्चा यहाँ आगे करी है। और मार्कंडेय पुराण की जैसे चर्चा हुई है तो बताते हैं मार्कंडेय ऋषि के बारे में भी कुछ सुनना चाहते हैं शौनक जी महाराज। तो कहते हैं मार्कंडेय मृकंडु के पुत्र हैं। बचपन में जब उनका जन्म हुआ है तो ये कहा गया कि ये अल्पायु हैं। अब जब बच्चा हो और खबर मिले माता पिता को अल्पायु हो तो चिंता होती है, किंतु मार्कंडेय जी बोले चिंता मत करिए, मैं तपस्या के द्वारा अपनी अल्पायु का जो योग है उसको समाप्त कर दूंगा। और 6 कल्पों तक तपस्या करने लगे चंद्रभागा नदी के तट पर, चंद्रभाग पर्वत के नीचे जो उनका आश्रम था। और 6 कल्पों तक जब भगवान नर नारायण को लक्ष्य करके तपस्या की तो बताते हैं देवराज इंद्र उसको इस बात का भय हुआ कि कहीं मार्कंडेय जी तपस्या के फल के रूप में स्वर्ग की कामना तो नहीं कर रहे हैं। और इंद्र ने विक्षेप करने का भरपूर प्रयत्न किया, तपस्या में विघ्न डालने का भरपूर प्रयत्न किया। अब लेकिन मार्कंडेय की तपस्या भंग नहीं हो पाई। तो बताते हैं अंत में नर और नारायण
जिनकी तपस्या भगवान मार्कंडेय जी ने करी थी, वरदान देने के लिए आए। तो जैसे नर नारायण भगवान ने कहा मांगो क्या चाहते हो, तो मार्कंडेय जी बोले मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूँ। अब बोले ठीक है, अगर आप हमारी माया का दर्शन करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। तो भगवान तो अंतर्धान हुए। उसी समय घनघोर वर्षा आरंभ हुई और देखते देखते सारी धरती जलमग्न होने लगी। उनका आश्रम भी पानी में डूबने लगा और डूबते डूबते ये स्थिति हो गई कि स्वयं भी मार्कंडेय जी डूबने लगे। और कभी डूबते कभी उतरते, कभी डूबते कभी उतरते, बड़ी विचित्र परिस्थिति हो गई। घबराहट होने लगी मन में। और बताते हैं अपने आसपास बड़े बड़े जंगली जानवर दिखाई पड़ने लगे। तो मार्कंडेय जी के मन में धीरे धीरे घबराहट की वृद्धि होने लग रही है। किंतु उसी समय क्या देखते हैं, अपने से कुछ दूरी पर एक विशाल वट वृक्ष खड़ा है और उस वट वृक्ष के बड़े बड़े पत्तों में एक दोना सा बना हुआ है और उस वट वृक्ष के पत्ते के दोने पर भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप दिखाई पड़ रहा है। और भगवान क्या कर रहे हैं, उस पत्ते के दोने में आराम से विश्राम कर रहे हैं और अपने पैर के अंगूठी को हाथ से पकड़ करके अपने मुंह में दे रखा है। और जैसे बच्चे होते हैं चूसते हैं तो बड़ा आनंद आता है। तो भगवान की कृपा से हमें भी पोते के रूप में बाल गोपाल मिला है। तो जब वो देखता है उस तरह की क्रिया करता है तो बड़ा बड़ा आनंद आता है। बार बार हमारी बहू रानी रोकती रहती है, अरे 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 पैर नहीं खाना। मैं कहता हूँ भगवान का रूप है, इसको कर लेने दे, ताकि अच्छा लगता है। तो अब भगवान क्या कर रहे हैं, पैर के अंगूठे को मुंह में दे करके चूस रहे हैं। तो मार्कंडेय जी ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी बड़ी जलराशि के बीच में वृक्ष खड़ा है और एक नन्हा सा बालक यहाँ पर पैर का अंगूठा चूस रहा है। तो कहते हैं करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। अर्थात बाल मुकुंद थे, भगवान कन्हैया थे बाल स्वरूप में। और बताते हैं उस स्वरूप को पहले तो दूर से देखा, किंतु अब नज़दीक जा कर के दर्शन करने का मन होता है। तो कहते हैं जब पानी में हिलोरे आने लगे, थपड़े आने लगे, तो अपने आप ही मार्कंडेय जी उस वृक्ष के उस बालक के पास पहुँचे, भगवान के पास पहुँचे। अब जब नज़दीक से भगवान के स्वरूप को निहारना चाहा तो कन्हैया ने अपने श्वासों के माध्यम से मार्कंडेय जी को अपने उदर में खींच लिया। अब जैसे ही भगवान की श्वासों के माध्यम से भगवान के उदर में मार्कंडेय जी पहुँचे तो जो दृश्य बाहर दिखाई पड़ रहा है, चारों तरफ जलराशि है, बट का वृक्ष है, बट के वृक्ष में भगवान बालकृष्ण जो है आनंद से विश्राम भरमा रहे हैं और पैर के अंगूठे को चूस रहे हैं। अब जैसे भगवान ने सांस बाहर करी, पुनः बाहर आ गए, बाहर भी वही नज़ारा, और सांस लेते हैं फिर अंदर जाते हैं वही नज़ारा। तो कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। तो आज मार्कंडेय जी हैरान हुए हैं। मार्कंडेय जी सोचते हैं कि भगवान की माया यही है जो मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, मुझे पता लग गया कि भगवान की माया कैसी होती है। इतने में क्या हुआ कि भगवान ने अपनी माया का पर्दा खींच लिया है। तो जहाँ बैठे थे अपने आश्रम में वहीं पर बैठे मिले। तो बताते हैं आज मार्कंडेय जी को समझ में आया कि भगवान की लीला कैसे होती है। इतने में बताते हैं भगवान शंकर और पार्वती आकाश मार्ग से वृषभारूढ़ होकर के कहीं जा रहे थे। अचानक से पार्वती जी की दृष्टि मार्कंडेय जी के ऊपर पड़ी। भगवान शंकर से बोली, भगवान ये जो ब्राह्मण बालक है देखो कितनी निष्ठा और कितनी श्रद्धा से तपस्या करता है, मन में कोई कामना नहीं है, और ऐसे निष्काम ब्राह्मण के ऊपर तो दया करनी चाहिए। चलिए कुछ इनको आशीर्वाद दे करके आएँ, कुछ वरदान दे करके आएँ। भगवान शंकर बोले हम जाएं तो सही, उससे कह भी दें कि तुम मांगो तो कुछ मांगने वाला ही नहीं, वो निष्प्रिय अकिंचन भाव रखता है। तो कहता मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। अब पार्वती जी कहने लगे नहीं, कुछ भी हो एक बार जा कर के पूछ तो लेना ही चाहिए। अब जैसे भगवान शंकर जी गए पास में और जा कर के बोले, जैसे पहुँचे तो पहले तो शंकर जी का अभिनंदन अभिवादन मार्कंडेय जी के द्वारा हुआ। भगवान कहते हैं कि मांगो क्या चाहते हो। तो मार्कंडेय बोले आपका दर्शन हो गया, बस यही बहुत है। जहाँ भगवान मिल जाए फिर भगवान से क्या मांगना। तो भगवान बोले
अब तुम ना भी मांगो कोई बात नहीं, मुझे ज्ञात है कि तुम्हारी कुंडली में अल्पायु योग है और उस अल्पायु योग को मिटाने के लिए तुमने तपस्या आरंभ की थी और उस तपस्या में देवराज इंद्र ने न जाने कितने विघ्न उपस्थित किए थे, मुझे इस बात का भी ज्ञान है। तो इसलिए अब तुम्हें अमरत्व की प्राप्ति हो, मैं ऐसा वरदान देता हूँ। बोलो शंकर भगवान की। भगवान अमरता का वरदान दे करके विदा हुए हैं और इसके साथ साथ इस प्रसंग को यहाँ पर संपन्न किया है और कहते हैं श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद का जो 12वां अध्याय है उसमें पूरी भागवत का सार है। कहते हैं सूत जी कहते हैं कि नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् भक्षे सनातनान्। हे प्रभु आपको प्रणाम है और मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ और आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, सौनक आदियों से कह रहे हैं। और मैं भागवत के सार का आपके समक्ष वर्णन करता हूँ। कहते हैं श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। आरंभ में 6 अध्याय में महात्म्य है। उसके बाद प्रथम स्कंद आरंभ होता है, मंगलाचरण पूर्वक प्रथम स्कंद को आरंभ किया गया है। इसमें 19 अध्याय हैं। आरंभ में 6 प्रश्न शौनक जी के द्वारा किए गए हैं और उन्हीं 6 प्रश्नों के आधार पर पूरी भागवत की व्याख्या सूत जी के द्वारा की गई है। और बताया इसी पहले स्कंद में महर्षि वेद व्यास जी को भागवत रचने की प्रेरणा नारद जी के द्वारा मिलती है। वेद व्यास जी ने महाभारत का कुछ अंश यहाँ पे दिया है। परीक्षित का जन्म किस परिस्थिति में हुआ है और राजा परीक्षित को किस तरह शाप प्राप्त हुआ है और उन्होंने किस तरह राज्य का त्याग करके गंगा जी की शरण ली है और सुखदेव जी का आगमन हुआ है। ये सारे प्रसंग प्रथम स्कंद में आपने सुने हैं। दूसरे स्कंद में 10 अध्याय हैं। आरंभ में सुखदेव जी के द्वारा राजा के प्रश्नों का अभिवादन अभिनंदन है। उसके बाद जो है राजा को निर्भयता प्रदान करते हुए कहा है कि भागवत का आश्रय लोगे तो तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चौथे अध्याय में मंगलाचरण पूर्वक भागवत की यात्रा आरंभ की। 9वें अध्याय में चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या की है। उसके बाद जो है तीसरा स्कंद आरंभ हुआ है। तीसरे स्कंद में 33 अध्याय हैं। आरंभ में उद्धव और विदुर जी का संवाद है। आगे उद्धव जी और विदुर का संवाद संपन्न होता है तो विदुर जी और मैत्री जी का संवाद आरंभ होता है। और यहाँ से विदुर जी ने मैत्री जी के आश्रम में हरिद्वार में जाकर के पहला ही प्रश्न किया। संसार में हर व्यक्ति सुख के लिए प्रयत्न करता है लेकिन सुख मिलता नहीं है, सुख के बदले में दुख मिलता है। न चाहते हुए भी दुख मिलता है, चाहते हुए सुख नहीं मिलता, कारण क्या है? तो भगवान यहाँ मैत्रेय जी ने कहा कि जब से व्यक्ति भगवान की भक्ति से विमुख हुआ है, हर पुरुषार्थ को अपने साथ जोड़ने लगता है, तब जाकर के उसके जीवन में दुख आता है। जीवन में सुख मिलता है, भगवान का धन्यवाद कीजिए। दुख मिलता है, भगवान की इच्छा समझिए, तो जीवन में दुख की अनुभूति होगी ही नहीं। भगवान संसार किस तरह बनाते हैं, ये सारे प्रसंग आगे चल करके हिरण्याक्ष जो धरती के उद्धार में व्यवधान लेकर के आया था, भगवान ने वराह रूप लेकर के उसका किस तरह उद्धार किया है। और कहते हैं कर्दम की पत्नी बन करके जिस तरह स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति आई थी, उनके यहाँ कपिल भगवान का अवतार हुआ था और कपिल भगवान और देवहूति जी का संवाद, और इसी के साथ साथ तीसरे स्कंद को विश्राम दिया गया। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय आरंभ में मनु की 2 पुत्रियों के वंश का वर्णन है। आगे चल करके प्रसूति नाम की जो कन्या थी मनु की, उनकी पुत्री सती जी, जिनका विवाह शंकर जी के साथ हुआ, और शंकर जी और दक्ष में जो विवाद हुआ है, उस विवाद का परिणाम ये हुआ, दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया और अपनी पुत्री और दामाद को यज्ञ में बुलाया नहीं, और उसके परिणाम ये हुआ कि न बुलाते हुए सती जी गई हैं। पति का अनादर न सह सकने के कारण आत्म त्याग किया है, वहाँ पर आत्महत्या करके वो समाप्त हो जाती हैं। आगे चल कर के मनु महाराज जी के पुत्र उत्तानपाद, उनके वंश का वर्णन है। ध्रुव और उत्तम नाम के पुत्र हुए हैं। ध्रुव की उपेक्षा उत्तानपाद के द्वारा सौतेली माँ के कहने से हो गई है और ध्रुव ने उस अपमान का बदला लेने का निश्चय किया और मधुवन से वृंदावन में जाकर के 5 महीने जो है जिस तरह निश्चल अविचल भाव से
तपस्या की, छठे महीने में भगवान का दर्शन हुआ है और भगवान के द्वारा वर प्राप्त हुआ है। और संसार में रहते हुए 36,000 वर्षों तक वो राज्य करते रहे और जाते समय मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके परम धाम को चले गए। और ध्रुव के वंश में जा कर के अंग नाम के राजा हुए, अंग के यहाँ बेन नाम का धार्मिक राजा हुआ और उसके शरीर का मंथन करके पृथु नाम के भगवान नारायण के अंशावतार जो है उनका प्राकट्य हुआ है। और बताते हैं उनके वाम भाग से अर्ची नाम की एक कन्या जो पृथु की पत्नी बन करके आई हैं और पृथु ने प्रजा का पुत्रवत पालन किया है। उन्हीं के वंश में प्राचीन वरी नाम का राजा हुआ, उनके पुत्र प्रचेता और प्रचेता के यहाँ दक्ष नाम का पुत्र हुआ है। इसी के साथ साथ चतुर्थ स्कंद को विश्राम दिया गया है। 5वें स्कंद में 19 अध्याय हैं। आरंभ में मनुपुत्र प्रियव्रत ने विवाह न करने का निश्चय किया, ब्रह्मा जी के समझाने पर विवाह किया है। तो आग्नेय आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। 3 पुत्र तो योगेश्वर की गति को प्राप्त हो गए, बाकी के 7 पुत्रों को प्रियव्रत ने पृथ्वी के 7 खंड किए हैं। 7 खंड एक एक पुत्र के अधीन कर दिया है। आग्नेय के पुत्र हैं नाभि, नाभि के पुत्र हैं ऋषभदेव, ऋषभदेव जी के पुत्र हैं भरत जी और भरत जी ने अपने पुत्र सुमति को राज्य दिया है। वन में गए, पुलाश्रम में जाकर के तपस्या करना चाहा, यानी बाकी का जीवन वहीं वन में रह करके बिताना चाहा। एक मृगी जो है गंडकी की नदी पार कर रही थी, करते करते गर्भ में बालक था, उस पार झटके में जैसे नदी पार करने लगी सिंह के भय से, तो बालक जो है गिरा जल में, पानी में बहने लगा। उसको बचाने का प्रयास राजा ने किया और किसी तरह उसका पालन पोषण करते रहे, लेकिन संसार से जाते हुए इस बात को लेकर के गए कि मेरे जाने के बाद इस बालक का क्या होगा। और परिणाम क्या हुआ कि अगला जन्म मृग का ही मिला। फिर तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के घर उनका जन्म हुआ, वहाँ पर भी उनका नाम भरत रखा गया, लेकिन व्यवहार में बड़ी जड़ता दिखाई पड़ती थी, इसलिए उनका नाम जड़ भरत रखा गया। राजा रहुगण की अज्ञानता का उन्होंने इस तरह को दूर किया है। तो 26 अध्यायों वाला जो 5वां स्कंद है, इसमें भूगोल खगोल आदि के साथ साथ नरकों का भी वर्णन है। तो छठे स्कंद में आरंभ में नाम की महिमा का वर्णन किया, उसी महिमा का प्रतिपादन करते हुए अजामिल की कथा आई है और किस तरह अपने पुत्र नारायण का नाम लेता था, लेकिन भगवान के सेवक आए और उन्होंने बचा लिया था। तो इसमें 19 अध्याय हैं। आरंभ में पहले अध्याय में नाम रूप की महिमा के साथ 2-3 अध्यायों तक बस ये भगवान के नाम को लेकर के इसकी जो चर्चा है वो चली है। आगे चल करके फिर जो है किस तरह इंद्र का अपमान हुआ है और इंद्र के द्वारा गुरु जी का अपमान हुआ है, और जब गुरु जी अदृश्य हो गए तो विश्वरूप नाम के त्वष्टा के पुत्र को ब्रह्मा जी के आदेश से गुरु बनाया गया है। लेकिन विश्वरूप के प्रति एक आशंका जो इंद्र के मन में हुई थी कि रहते मेरे यहाँ हैं, लेकिन ये राक्षसों को भी जो है कुछ देते हैं मेरे यहाँ रह करके, इस आशंका में गुरुवध हुआ। तो विश्वरूप का वध हुआ तो पिता ने यज्ञ किया त्वष्टा ने, तो वृत्रासुर नाम का पुत्र जना, और वृत्रासुर ने फिर हाहाकार मचाना आरंभ किया, स्वर्ग के ऊपर जो है आक्रमण किया, सारी जो है संपदा वो नष्ट कर दी गई। लेकिन यहाँ से जो है जब देवताओं में हाहाकार मची, ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन सब को लेकर के नारायण के पास, नारायण भगवान बोले कि अगर विश्वरूप का सफाया, यदि वृत्रासुर का सफाया चाहते हो तो तुम्हें दधीचि ऋषि के पास जा कर के उनकी अस्थियाँ मांगनी होगी और उनकी अस्थियों से ही वज्र बना करके इसका प्राणांत करना होगा। तो ये सारा प्रसंग यहाँ दिया गया। आगे चित्रकेतु जो निस्संतान था, संतान होकर के मरी, तो ये सारे प्रसंग आपके सामने रखे गए हैं। पंचवन व्रत के बारे में भी रखा गया है आपके सामने प्रसंग। तो 19 अध्याय वाला ये छठा स्कंद ये पूरा हुआ है, और 7वें स्कंद में 15 अध्याय और 15 में से 10 अध्याय केवल प्रहलाद जी के चरित्र को लेकर के हैं। आगे के कुछ अध्याय जो है सदाचार को लेकर के, आश्रम धर्म को लेकर के, वर्ण धर्म को लेकर के, और ब्रह्मचारी के क्या कर्तव्य हैं, गृहस्थों के क्या कर्तव्य हैं, वानप्रस्थियों के क्या कर्तव्य हैं और सन्यासियों के क्या कर्तव्य हैं, इन सारी चर्चाओं के साथ साथ सप्तम स्कंद को विदा दिया है। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय हैं। आरंभ में कुछ मनमंसरों की चर्चा है। दूसरे और तीसरे अध्याय में गजेंद्र की कथा आती है।
कि एक गजेंद्र जिसको भगवान ने आकर के बचाया था, ग्रह के चंगुल में फंसा था, आगे चल कर के समुद्र मंथन का उपक्रम होता है कि किस तरह भगवान ने अजित अवतार लेकर के समुद्र मंथन कराया है, देवताओं को अमृत पान कराया है और राक्षसों को अमृत से वंचित रखा है। देवासुर संग्राम में राक्षसों का सफाया कर दिया। राजा बलि भी युद्ध में मारा गया था, किंतु महर्षि शुक्राचार्य जी के द्वारा जो है मृत संजीवनी विद्या के द्वारा पुनः बलि को पुनर्जीवित कर दिया गया है। और बलि ने विश्वजित नाम का यज्ञ आरंभ किया और उस यज्ञ से ऐसा अतुल बल प्राप्त किया कि पुनः धरती और स्वर्ग का जो वैभव है वो बलि के अधीन हो गया। अदिति माता जो देवताओं की माता हैं, उनको बड़ी चिंता हुई, मेरे पुत्र दुखी हो रहे हैं। तो उन्होंने अपने पतिदेव कश्यप जी से कहा, मेरे पुत्रों को उनकी खोई हुई संपदा प्राप्त हो जाए, कोई ऐसा उपाय बताएं